बर्डन वाली कोई दिक्कत नहीं, 10 तक बच्चे को बहुत रिलैक्स रखा जाता है कोचिंग। अच्छा, और नीट वाले बच्चों को पर्सनली जो बात की जाए वो सिर्फ एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं तो पेरेंट्स को उनको प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बेबो लग रहे माँ बाप को साथ में रेबो कतोक जरूरी है एक टाबर के लिए। एक बच्चे को प्रॉपर पूरी नींद पूरी करनी चाहिए, कम से कम 6 या 7 घंटे डेली रेगुलर सोना ही चाहिए उसको। तो बच्चों को बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लाइफ आपकी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। सिलेक्शन एक पेपर डिसाइड नहीं करेगा, पूरे साल की उसकी मेहनत डिसाइड करेगी। एवरेज बच्चे भी बहुत अच्छा कर जाते हैं यहाँ पे बहुत बार। जब भी नेगेटिव थॉट आए तो वो अपने पेरेंट्स से बात करे, अपने माँ बाप का चेहरा एक बार अपने आंखों के सामने लाए। राम राम नमस्कार, मैं दिलराज सिंह जलको सीकर में थारो स्वागत है। सीकर है शिक्षा नगरी और शिक्षा नगरी को नाम आवे आईआईटी और पीएमटी की कोचिंग के रूप में। अठे है लगभग 1.5-2 लाख स्टूडेंट है जगह हर साल तैयारी करवा आवे। एक सपनों है जो डॉक्टर और इंजीनियर बनवा को ले आवे और बस सपना ने पूरा करवा को काम है जो करे गुरुजन अठा का। सीकर की वो बोला कि संस्थान बड़ा संस्थान है जगह के अंदर आईआईटी और पीएमटी की 6वीं क्लास लेर 12वीं क्लास तक टारगेट तक का बेच है जगह चाले और बाग मायने बनाबा को काम है गुरु बेकर है। और आज गुरुजन है जगह अपने साथ में है और बताशा एक प्रॉपर तरीकों के की साबु टाबर एक तैयारी करे और भी आपके मुकाम तक पूछे। और जको सीकर के मायने आजकल सौ ज्यादा टाबर पढ़ाना सौ ज्यादा दिक्कत आवे के तैयारी किया करा किया नहीं करा। तो वीडियो के लास्ट तक बनेडो रहनो है। थे अभिभावक हो या स्टूडेंट हो, जानकारी जरूर महत्वपूर्ण थारे लिए उबाली है। अगर स्टूडेंट हो तो तैयारी किया करनी है और अभिभावक हो तो टाबर ने की साबु पढ़ानो है और बिन की साबु तैयारी करवानी है। इस चीज के बारे में आप बातचीत कर। राम राम जी। राम राम जी। तो आपको शुभ नाम और वो बोला कर पूरा इंट्रोडक्शन है जो हमारे दर्शकों का पूरा नाम इंद्राज कुमावत है और कोचिंग फील्ड में यहाँ नाम चलते हैं शॉर्ट में आईडी सर के नाम से। अच्छा। और पिछले 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। शेखावटी में जो शिक्षा की नगरी जो सीकर है इसमें पिछले 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अलग अलग कोचिंग में मैंने पढ़ाया, काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। गुरुजी है जगह केमिस्ट्री पढ़ावे और केमिस्ट्री के मायने भी कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री वैसे केमिस्ट्री 3 पार्ट होती है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। मैं जो पार्ट ले रहा हूँ काफी साल से, पिछले 10 साल से वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहा हूँ। अच्छा, आईडी सर है बता रहा है कि 15 साल एक फील्ड के मायने है आईआईटी और पीएमटी को जो कोर्स चाल है एक मायने। तो 12 साल है जो सीकर की वो बोला करे ना राख छाण वो अपने मारवाड़ी के मायने है। तो 12 साल लगातार सीकर के अंदर है पढ़ा रहा है तो हर चीज को अनुभव है वो ऑटोमेटिकली हो जावे। जी हाँ गुरुजी, अब आज के टाइम पर चल रहे है कि टाबर है पहली तो मैं पढ़ता जना तो यहाँ कहता 11वीं 12वीं के मायने फाउंडेशन हो ब्यूं पहली तो आईआईटी 12वीं के बाद नहीं सोचता पीएमटी है आईआईटी है। लेकिन आजकल टाबर है जगह शुरू 5वीं 6वीं क्लास में लग जा तो थन का लागे कद तक है तैयारी है आईआईटी डॉक्टर और इंजीनियर बनवा को जो सपना हुआ है बिक लिए तैयारी चालू कर देनी चाहिए। काफ़ी साल पहला तो जो कोई कोचिंग फील्ड हो वो 12वीं के बाद में स्टार्ट करता। अब भी जो स्टार्ट हो रहा है वो फाउंडेशन स्टार्ट कर दिए 11th और 12th। 11th और 12th में जो बच्चा आ जाता है उसका क्या होगा, बेस अच्छा तैयार हो जाएगा। जितना अच्छा बेस होगा तो उसको आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। जो चीज़ वो 1 साल में करेगा तो वहाँ 2 साल में कर लेगा। 11th की तैयारी 11th में करवाएंगे, उसको 12th की तैयारी 12th में करवाएंगे। पर आजकल काफ़ी सालों से ये भी चल रहा है कि प्री फाउंडेशन जिसका नाम दिए, जिसमें 6 और क्लास से स्टार्ट हो जाता है। 6 से क्या हो जाता है, 6 से जब बच्चा आता है तो उसका नॉर्मल कोचिंग से लगाव हो जाता है और साथ में कोचिंग फील्ड्स की उसकी पूरी जानकारी हो जाती है। तो बेसिक चीज़ें वो सीख जाता है। तो मेरे को चाहिए जो एवरेज बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उसको तो 6 क्लास से स्टार्ट करना चाहिए। और उसके बाद जो बच्चे आते हैं, जो 10th के बाद बच्चे आते हैं वो भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पे जो अच्छी रैंक जो आ रही है पिछले कई सालों से इस कोचिंग फील्ड में आ रही है, वो प्री फाउंडेशन वाले जो बच्चे हैं, 6 क्लास वाले बच्चे, वो अच्छी रैंक ला रहे हैं। और या फिर जो फाउंडेशन के जो बच्चे आते हैं तो थाने ये कौन लगे कि 6th क्लास टाबर के मायने वो बोला कोचिंग वालों जो नाम आ जावे एक बर्डन सो का जावे कि यार अति चीज किया पढ़ा किया तैयारी करा तो वो ये कौन लगे कि प्रेशर है जो एक सडनली 20 उम्र के मायने टाबर पर। वो प्रेशर नहीं है, कोचिंग में पूरी चीजों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे स्कूलिंग की तरह ही चलता है वो कोचिंग, बस स्कूलिंग से थोड़ा सा उसका लेवल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और ऐसा नहीं कि उसकी पूरा दिन क्लास रहेगी, उसकी क्लासेज भी बहुत कम रहती है। पूरा दिन बच्चा फ्री रहता है और वीक में एक दिन उसके लिए खेल कूद के लिए और उसकी और छोटी मोटी जो प्रतियोगिताएं होती है वो भी करवाई जाती है यहाँ पे।
बर्डन वाली कोई दिक्कत नहीं, 10 तक बच्चे को बहुत रिलैक्स रखा जाता है कोचिंग। अच्छा, वो यान को वो समस्या को नहीं, आप बोलो सारो प्रेशर है जो को घेर दियो, बिल्कुल प्रेशर नहीं है बच्चे पे, बच्चा के खुद ही ज्यादा प्रेशर लेने लगा कोचिंग का। तो कोचिंग वाले बच्चे को क्या, एक तो टीचर के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए, और एक पेरेंट्स को भी बच्चों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बाबिया तो को नहीं होएगा जी, अब पुरानी स्कूल पहली चालता थे पढ़ता मैं पढ़ता ना मास्टर जी आज का जचा घेरता है बिया। ना, आजकल बच्चों को बिल्कुल कोचिंग फील्ड में बिल्कुल तंग नहीं किया जाता बच्चों को। बच्चों के साथ टीचर जो होते हैं, जो कोचिंग फील्ड के टीचर है, वो पूरा फ्रेंडली रह रहे हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे जो फाउंडेशन के जो बच्चे आते हैं 11th 12th है, उनको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, घर पे जाके वो 5 या 6 घंटे रेगुलर डेली पढ़ाई करते हैं, तो अच्छी रैंक और अच्छे नंबर ला पाते हैं। तो अब थे बता दियो प्री फाउंडेशन की बात कराएं एक आपा, तो एक प्रॉपर तरीको है जो कोई को कहीं है आपा नीट की डॉक्टर बनवा की एक तैयारी करा, वो बेस बनावो जठों वो बोलिया करे ना कि टाबर का अभिभावक है बे सपना बुनबो स्टार्ट कर दे कि मेरो छोरो है मेरी छोरी है जो डॉक्टर बन ली इंजीनियर बनेला, तो भी को खटों है जो को पहलो वो बोलिया करे स्तंभ है आधार है जो को तैयार हो जाना चाहिए, और कई तरीको है भी को स्तंभ। तो जो बच्चे तैयारी करने आते हैं, नीट और आईआईटी की तैयारी करने आते हैं, उनको एक कोचिंग फील्ड में तो एडमिशन लेना ही पड़ता है। तो कोचिंग में जो चीज़ें इनको डेली करवाई जाती है, डेली जो काम किया जाता है, एक तो डेली प्रॉपर वो काम करें, और नीट वाले बच्चों को पर्सनली जो बात की जाए वो सिर्फ एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कि पिछले काफ़ी साल से जो पेपर आ रहा है बहुत ही ज़्यादा लेवल का नहीं आ रहा है, ओनली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है, न कि उसको ज़्यादा प्रेशराइज करके एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर नहीं पढ़ना चाहिए। नीट वाले बच्चों के लिए पर्सनली बोलना चाहूँगा मैं। तो कई बच्चा है नीट की तैयारी करे जना कंटिन्यू रिपीटर सुझा, और मन के मायने आबा लाग जाए यार इतनी सालों लाग रहे हैं इतनी सालों लाग रहे हैं, और बिकी वजह डिप्रेशन है जो वो भी आनो लाजमी है। ये सीकर के अंदर बहुत सारी यान का घटना घटित हो रही है, टाबर है जगह लगातार सुसाइड कर रहा है, कोटा में यान की खबर आ रही है, सीकर में यान की खबर आ रही है, तो इन थे की तरीकों ले सुसाइड की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ओनली पढ़ाई का प्रेशर नहीं हो सकता, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है उसकी, उस चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा उसको फ्रेंडली रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी बातें जो मन में आती है, कोई भी विचार आते हैं, तो उसको शेयर करना चाहिए। टीचर से करो, नहीं तो अपने दोस्त से करो, नहीं तो पेरेंट्स से जरूर करो। तो पेरेंट्स की बात है तो शिक्षा नगरी है तो अठे लगभग 1.5-2 लाख टाबर आवे, और हर पेरेंट्स को अठे वो मुमकिन को नहीं है, कई हॉस्टल में रहे की साबू तो मन की साबू अब थे वो बोलिया करे समझवा की कोशिश है जगह करी जा। कोचिंग फील्ड में आजकल बहुत ध्यान रखा जा रहा है, हर बैच का, जैसे सभी कोचिंग में हर एक बैच का पर्टिकुलर एक मेंटर डिसाइड करते हैं टीचर को। पूरे साल जब वो बच्चा एडमिशन लेता है तब से लेके लास्ट तक, जब तक उसका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक पूरा प्रॉपर वो उसके साथ डिस्कस करता है। हर 15 दिन बाद बच्चे के साथ टेस्ट के बाद उसकी मेंटरशिप, जिसको प्रोग्राम बोलते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम करवाया जाता है। हर 15 दिन बाद उसके जो स्कोर आ रहा है, स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट डिसाइड कर दिए हैं कोचिंग फील्ड ने। जहाँ कोटा के अंदर भी अब थोड़ा दिन पहले घटना घटित हुई, एक बच्चों भी को टेस्ट आयो, टेस्ट के मायने कंटिन्यू 250 नंबर चल रहा नीट को हो है ना, 250 नंबर चल रहा है ना, वो बठे टेस्ट दे रहा है और बिन लाग्यो के कम नंबर आ रहा और छात्र 6ठी मंजिल पर डायरेक्ट कूद गो। वीडियो भी आयो वो बोला करे बियान का वीडियो देख वो बोले दिल है जो दहल जावे एक तरीका, और हर अभिभावक है जो डर जावे। तो बब अभिभावकन कोई संदेश था? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं तो पेरेंट्स को उनको प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर कम आना कोई ऐसा नहीं कि सिलेक्शन होगा, काफ़ी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कोचिंग फील्ड में, ऐसा नहीं कि सबका सिलेक्शन होगा, ये तो जरूरी नहीं, पर उनको सिर्फ नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए। जो कोचिंग फील्ड में पढ़ाया जा रहा है उसको गेन करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं जरूर काम आती है उसको आगे जाके। कई वे बैठे हो जाके हाल तेरे सिलेक्शन को नहीं हो केले बन गए हो बेटे, तो यहाँ पे 2 ही फील्ड थोड़ी है, आईआईटी और जेई थोड़ी है, इसके अलावा और बहुत सारी फील्ड है। कोई इसमें अच्छा नहीं कर पा रहा तो कहीं बहुत बेटर कर पाएगा अपनी लाइफ में। अच्छा, इस चीज के पीछे वो भी मुद्दों रेस का है, कोई ऑनलाइन तैयारी कर रहा है, एक ऑफलाइन तैयारी कर रहा है, एक मायने कोई ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा फर्क रहता है। मतलब ऑफलाइन जो क्लासेज रहती है वो थोड़ा ठीक रहती है, उसमें बच्चे का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, बच्चे टीचर से कनेक्टेड रहेगा, अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहेगा, ये चीजें उसको बेनिफिट देगी। और ऑनलाइन के अंदर वो बोले एक कमरा के अंदर बंद हो जा रहे क्लास पे कंप्यूटर बाबा के सामने या लैपटॉप के सामने या फोन के सामने देखे तो भी ज्यादा कोई डिप्रेशन को फर्क
डिप्रेशन का फर्क तो नहीं रहता, पर ऑनलाइन क्लास लोड है। ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं ले सकते आप कि डेली आप 6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, तो इसमें काफी फर्क पड़ता है बच्चे पे। बच्चा के ये एज ही ऐसी होती है, इस एज में फोन का जो एडिक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चे को। बच्चा क्या क्लासेस के चक्कर में कुछ और चीजों में घुस जाता है, तो इन चीजों से क्या बच्चे को फोन से थोड़ा दूर रहना चाहिए जब तक वो प्रिपरेशन कर रहा है। तो फोन का कम से कम यूज करे, ओनली अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, फ्रेंड से बात करने के लिए, टीचर से बात करने के लिए। सीकर में आवे और बे बोला करे माँ बाप को साथ में रहबो कतोक जरूरी है एक टाबर के लिए। तो माँ बाप का साथ रहना तो सभी पेरेंट्स तो नहीं रह पाएंगे बच्चों के साथ, जो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं उनको रहना चाहिए। नहीं रह पाते तो कंटिन्यू बच्चों के टच में रहना चाहिए, बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली ज्यादा रहना चाहिए। तो इन चीजों पे ध्यान देना। कहीं पर ये मास्टर भी की कहते हैं का अल्लाह अल्लाह मेरी बेइज्जती होगी वो सोचो। हाँ, तो ऐसी पहले तो अपने को जो टीचर थे कुछ ही बोलते थे, अपनी पिटाई हो जाती थी, नॉर्मली कुछ बोल दिया तो कुछ चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता था। पर आजकल बच्चे क्या दिल पे ले लेते हैं बातें। तो मैं बच्चों से बोलना चाहूँगा कि किसी ने कोई बात बोली है तो उसको इग्नोर करे और ज़्यादा प्रेशर न ले, ज़्यादा बिल्कुल लोड न ले। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ में वो कुछ ना कुछ जरूर करके जाएगा, बहुत अच्छा करके जाएगा। टाबर पढ़े तैयारी करें तो बोला कई तो के 8 घंटा पढ़बो एनफ है, कई 10 घंटा है, कई पूरे दिन ही लगे रहे कोचिंग में आवे पढ़ता नहीं के नहीं मन डीपीपी करनी है, मन नोट्स करना है, किताब करनी है। तो यहाँ को बर्डन टाबर के ऊपर ये ऐसा बर्डन बच्चे को लेना नहीं चाहिए। एक तो डेली क्लासेस जो बच्चे की रहती है वो 6 घंटे की रहती है, और 6 घंटे के बाद जितना क्लास में डेली पढ़ाया जाए ना तो उसको डेली ही कवर करें। काम को बिल्कुल पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। नहीं कि ऐसा है कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़। क्वेश्चन प्रैक्टिस है जगह ज्यादा होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक बच्चे को प्रॉपर पूरी नींद पूरी करनी चाहिए, कम से कम 6 या 7 घंटे डेली रेगुलर सोना ही चाहिए उसको। कई कई टाबर यहाँ क्यों कि रात में बन घर का है या क्यों रात में 12 बजे तो सोना 4 बजे पची आंगली करते। ना ना ना, ऐसा नहीं होनी चाहिए। बच्चे को पूरी प्रॉपर नींद आएगी तभी वो क्लास में अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, अच्छे से क्वेश्चन कर पाएगा। नहीं तो उसका जो माइंड है वो ज़्यादा डाइवर्ट रहेगा, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। तो माइंड एक्टिव करने के लिए अपन को पूरी प्रॉपर नींद जरूरी है, और अच्छी डाइट और नींद बहुत जरूरी, उसके बाद ही पढ़ाई है। कंपटीशन ज्यादा बढ़ गो और भी कंपटीशन की वजह टाबर है जो कोई सोचे यार अत्ता टाबर मेरो नंबर 80 को नहीं आवे। बच्चे को एक तो खुद पे ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, उसको सिर्फ अपनी सीट के लिए लड़ना है, बाकी सब पे ध्यान नहीं दे। और बच्चे को एक तो होता है कंपैरिजन से स्टडी होती है ना, वो बच्चे को बहुत परेशान करेगी कि किसी बच्चे के बहुत ज्यादा नंबर चल रहे हैं, खुद के नंबर बहुत कम चल रहे हैं, तो बच्चा के दूसरे से कंपैरिजन करता है। तो बच्चों को बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दें। जी हाँ, मैं अबार इंटरव्यू करया नीट का, बहुत सारा इंटरव्यू करया सिलेक्टेड बच्चा का, तो बिग मायने एक चीज कॉमन है जिकी निकल रही है कि सिलेक्शन वाला बंदा जखा घरों दूर रह रहा लेकिन विद पेरेंट्स रह रहा बाको सिलेक्शन ज्यादा हो। ऐसा तो नहीं है, बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनका भी सिलेक्शन रेशियो वही रहता है, और पेरेंट्स रहते हैं तो उसको एक तो क्या प्रॉपर डाइट अच्छी मिल जाती है, और पेरेंट्स बच्चों का थोड़ा प्रॉपर ध्यान रख लेते हैं कि बच्चा कितने टाइम सो रहा है, उसके साथ उनका डिस्कशन भी हो जाता है। तो बच्चों के साथ डिस्कशन होना भी बहुत जरूरी है। कई कई तो लोड दे दे है बिया भी वो बोला कर कई तो सागे रे वो बेनिफिट हो जार, कई के लिए वो गाठो भी हो जावे। तो पेरेंट्स को बच्चे को बार बार स्टडी के लिए नहीं बोलना चाहिए। यदि बच्चा प्रॉपर 6 या 5-6 घंटे डेली रेगुलर स्टडी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके नंबर कम ज़्यादा चलेंगे, अप एंड डाउन चलेगा, वो तो लाइफ है। लाइफ आपकी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। तो ये सेम इसी फील्ड में है। एक पेपर में नंबर कम आ गया इसका मतलब ये नहीं है टेस्ट में नंबर कम आ गया तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन एक पेपर डिसाइड नहीं करेगा, पूरे साल की उसकी मेहनत डिसाइड करेगी कि उसने पूरे साल क्या काम किया है, कितना इफेक्टिव पढ़ाई की है। कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू रेगुलर, और साथ में उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। परसेंटेज है जी कई है जज कर ले कि 10th में तेरा इतना परसेंट आया, 12th में तेरा इतना परसेंट आया, तेरा सिलेक्शन उसके, और वो प्रेशर बैठे हुए स्टार्ट हो जाए। जो नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन है उसमें 10th और 12th के परसेंटेज का ज़्यादा रोल नहीं होता। ऐसा नहीं कि बच्चे ने वहाँ पे मेरिट में आया है तो यहाँ पे भी बच्चा बहुत आगे जाएगा। एवरेज बच्चे भी बहुत अच्छा कर जाते हैं यहाँ पे बहुत बार। कोचिंग फील्ड और स्कूलिंग का सब कुछ अलग अलग है, सब चीज़ें बिल्कुल अलग है। तो लास्ट के मायने गुरुजी टाबरा के लिए, अभिभावकों के लिए कोई संदेश यान को? बच्चों के लिए तो एक संदेश रहेगा मेरा कि बच्चों को अपनी जो तैयारी कर रहे हैं, जिस फील्ड में वो जा रहे हैं उस फील्ड में अपना 100% दे, वो अपने पूरे एफर्ट्स लगाएं। सिलेक्शन हो न हो वो बाद की बातें हैं, और इस चीज़ का वो बिल्कुल लोड न लें। उनको ये चीज़ जरूर ध्यान दें कि उनके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आते हैं, क्योंकि इस एज में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आएंगे। जब भी नेगेटिव थॉट आए तो वो अपने पेरेंट्स से बात करे, अपने माँ बाप का चेहरा एक बार अपने आंखों के सामने लाए
कि हर एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका आंखों का तारा है अपने माँ बाप का, तो उसको कोई भी गलत कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन भाई बात है कि आ 16 साल की उम्र के मायने भी अठावे जी टाइम सोच वो विचार वो आगे सब कुछ बंद हो जावे। हाँ, बच्चे इस टाइम मैच्योर नहीं हो पाते, उतने बच्चे मैच्योर नहीं पाते। तो भी बच्चे काफ़ी बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे मैच्योर होते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एक टाबर की तैयारी करे। हमारी इच्छा ही कि मैं थारतन या जानकारी है जो कि पूछावा वो कंपटीशन को टाइम है, टाबर कद कहीं सोचे कहीं पतो। जलको सीकर के साथ में थे, जुड़ा रहो, बना रहो। नमस्कार, धन्यवाद। कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।